अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपके सामने कदीम मिस्र का जिक्र किया जाए तो आपके जहन में किस चीज़ का ख्याल आएगा? हो सकता है वो अजीम बुलंद बाला पिरामिड्स हों, या फिर जानवरों के धड़ वाले और शक्ल वाले अजीबो गरीब इज्साम, या हाँ फिर ममीज भी तो आपके जहन में आ सकती हैं। यकीनन पहला ख्याल ममीज का ही होगा, लेकिन आप इन हनूत शुदा ममीज के बारे में कितना जानते हैं? दोस्तों यकीनन इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ कपड़े में लिपटी हुई पोशीदा लाशें ही नहीं, बल्कि इनमें बहुत पोशीदा राज भी हैं। तो चले आए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन ममीज के बनाने की क्या क्या वजूहात हो सकती थी। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ममी बनाने की कीमत कितनी होती थी। दोस्तों 60 कबल अज़ मसीह के मौरखीन के मुताबिक किसी भी एक ममी को बनाने या दफनाने के लिए तकरीबन 30 किलोग्राम के बराबर चांदी का मुआवजा लिया जाता था, जो उस जमाने में बहुत महंगा साबित होता था। और इस कीमत को सिर्फ इजिप्शियन बादशाह ही बर्दाश्त कर सकते थे, और वो अपने आबाओ अजदाद या चाहने वालों की इंसानों या जानवरों की ममीज को प्रिजर्व कर दिया करते थे। यहाँ पर दोस्तों एक और आपको बात बताते चलें कि पुराने ज़माने में कदीम मिस्र में ममीज को बनाने के लिए जो कपड़ा या मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा दरकार होते थे, वो आज के तकरीबन $3,600 के बराबर होते हैं, जबकि आज की तस्लीम शुदा कीमत किसी भी एक ममी को बनाने के लिए तकरीबन $70,000 के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंसानों के साथ साथ दोस्तों कदीम मिस्र में मिस्र के बादशाह और उमरा अपने जानवरों की भी ममीज बनाने में बहुत शुगल रखते थे, और एक जानवर की ममी बनाने के लिए तकरीबन 7,000 से 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक खर्चा आता था। इतनी ज्यादा कीमत ममीज बनाना उनका सिर्फ शौक ही नहीं था, बल्कि उनकी इबादत और मजहबी रसूमात भी थी। हैरतअंगेज तौर पर दोस्तों 400 ईस्वी में और 19वीं सदी के वस्त तक इन ममीज को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके पीछे वजह यह थी दोस्तों कि ख्याल किया जाता था कि इन हनूत शुदा लाशों में ऐसे कीमियाई अज्जा पैदा हो गए हैं जो उनको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, जो कि सरासर गलत था दोस्तों। कदीम मिस्र में लोग दरख्तों से निकलने वाले मवाद को भी दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और वो इस मवाद जो कि दरख्त से निकलता था का मवाजना हनूत शुदा लाशों से किया करते थे। असल में ये दरख्तों से निकलने वाला मवाद तो हो सकता है कुछ अपने अंदर दवा की खासियत रखे, लेकिन हनूत शुदा लाशों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्याल बहुत ही खतरनाक और नामुनासिब था। इन हनूत शुदा लाशों को पीस कर और दवा के तौर पर इस्तेमाल सन 1800 तक किया गया, और ये ख्याल किया गया कि इन हनूत शुदा लाशों से हासिल होने वाला पाउडर उनको बीमारियों से निजात दिलाएगा। यहाँ ये बात भी दिलचस्प और हैरत अंगेज है कि जब अमीर लोगों को हनूत शुदा लाशें नहीं मिलती थीं, तो वो ऐसे कैदियों की लाशों का पाउडर इस्तेमाल करते थे जो मुकम्मल तौर पे डिहाइड्रेटेड या पानी से आरी हो जाया करते थे। यहाँ तक के बाज़ औक़ात इंसानों की बाकियात को भी पीस कर पाउडर के तौर पे दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तारीख ये भी हमें बताती है कि बाज़ औक़ात हनूत शुदा लाशों को शहद के साथ मिक्स किया जाता था, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर उनको पीस कर उनका पाउडर बनाया जाए और उनको दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जो कि सरासर गलत था दोस्तों, और कदीम ज़माने में लोगों में बहुत सी बीमारियों का सबब भी बना। आइए अब जानते हैं जानवरों की ममीज के बारे में। दोस्तों कदीम मिस्र में जानवरों की ममीज बनाने का भी रिवाज आम था। कदीम मिस्र के उमरा अपने जानवरों को पालते थे, उनको अच्छा खाना खिलाते थे, और आखिरकार उनको मार कर उनकी ममीज बना दिया करते थे। मगर इसकी वजह क्या थी? असल में इसका ताल्लुक वो मजहबी रसूमात से जोड़ते थे
क्योंकि कदीम मिस्र में वो अपने खुदाओं को जानवरों की अशकाल से मिलाते थे। मिसाल के तौर पर कदीम मिस्र में गुडेस ऑफ बेस्टेट नामी खुदा बिल्ली से मुशाबिहत रखता था, इसीलिए वो अपनी बिल्लियों को मारकर उनकी ममीज बनाते थे और बाद में उसी ममीज को पूजा करते थे। है ना अजीब बात। कदीम मिस्र में लोग अपनी जानवरों की ममीज बनाकर उनको कपड़े में लपेटते, उनको दफनाते, उनके मकबरे बनाते और उन्हीं के आगे सजदे करते। चुनाचे इंसानों के साथ साथ जानवरों की ममीज बनाना और उनका पूजना भी बहुत आम हुआ करता था। लेकिन बहरहाल इंसानों की ममी बनाना सिर्फ अमीर लोगों का ही शौक था और वो अपने आबा व अजदाद को भी ममीज बनाकर महफूज कर दिया करते थे और ख्याल करते थे कि मुनासिब वक्त पर यही उनके आबा व अजदाद ममीज से जिंदा हो जाएंगे। जानवरों की कई ममीज कुछ लोग खरीद भी लिया करते थे और उनको अपनी इबादतों के लिए इस्तेमाल किया करते थे और वो इन्हीं ममीज से दुआएं करते थे और अपने लिए रहम भी मांगते थे। कदीम मिस्र में दोस्तों ये ख्याल आम था कि मौत के बाद की जिंदगी को जीने के लिए अभी मौजूदा जिस्म को ममी बनाकर महफूज करना बहुत ज़रूरी होता है। वो ये ख्याल किया करते थे कि कुछ अरसे बाद इस मुर्दा जिस्म में जान पड़ेगी और वो दोबारा जी उठेंगे और दोबारा हुक्मरानी कर सकेंगे। यही वजह है दोस्तों कि कदीम मिस्र का मजहब भी मौत और मरने के बाद की जिंदगी पर इन्हिसार करता था। आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं इन ममीज की खूबसूरती और बनाव सिंगार पर। दोस्तों कदीम मिस्र में लोग अपनी ममीज की खूबसूरती पर भी बहुत तवज्जो देते थे। ममीज के जिस्म को खास तौर पे उनके चेहरे को मुख्तलिफ रंगों से सजाया जाता था। आम तौर पर मर्दों की ममीज लाल रंग की जबकि खवातीन की ममीज पीले रंग की होती थी। दोस्तों ममीज की आंखों की जगह ग्लास यानी शीशा या फिर पत्थर लगाया जाता था और अक्सर बालों की जगह विग्स होती थी या फिर कपड़ा लगा दिया जाता था। इसी तरह ममीज के जिस्म को कपड़े में लपेट कर उनके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा दिया जाता था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है दोस्तों कि जिस तरह आजकल आंखों के गिर्द लाइनर लगाया जाता है, उसी तरह ममीज की आंखों के गिर्द भी चारकोल का लाइनर लगा दिया जाता था जो उनकी आंखों की खूबसूरती और आंखों की रंगत को नुमाया करता था। ममीज को खूबसूरत बनाने का रिवाज ये समझकर आम था और ये ख्याल किया जाता था कि जितनी खूबसूरत ममी बनाई जाएगी उतनी ही वो शख्सियत अपने खुदा के नज़दीक हो जाएगी। चले आए दोस्तों अब जानते हैं कुछ कुदरती ममीज के बारे में। दोस्तों कदीम मिस्र के लोगों ने ममीज का रिवाज अपने आप को तरक्की देने के बाद शुरू किया था। इब्तिदाई तौर पे दोस्तों ममीज का बनाव सिंगार नहीं किया जाता था कि बल्कि सिर्फ मुर्दा इज्साम को जमीन में दफन करके उनकी ममीज बना दी जाती थी। मुर्दा इज्साम को जमीन में दफन कर दिया जाता था और सहरा का गर्म माहौल उनकी जिस्म या बॉडी को प्रिजर्व कर देता था। जमीन की तहकीक करने वाले साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कदीम मिस्र में लोग मरने के बाद लोगों को दफन कर दिया करते थे और जमीन की हरारत कुदरती तौर पे उनको ममीज में कन्वर्ट कर देती थी और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों में कदीम मिस्री दौर में ममीज बनाने का रिवाज आम होता चला गया। जैसे जैसे कदीम मिस्र में तरक्की होती चली गई उनमें अपने आबा व अजदाद को मरने के बाद प्रिजर्व करना और उनकी ममीज बनाने का रिवाज आम होता चला गया और ममीज बनाने के काम में जिद्दत और बनाव सिंगार आता चला गया और तकरीबन 3400 कबल मसीह में मिस्र में ममीज यानी कि मरने वाले लोगों को कपड़े में लपेट कर उनकी ममीज बनाना शुरू की गई और कपड़े में लिपटी हुई लाशों के ऊपर सोने या चांदी के वर्क चढ़ाए गए और तकरीबन 5500 साल पहले ममीज को दफना कर उनके मकबरे बनाने का रिवाज आम हुआ। आइए दोस्तों अब जानते हैं जानवरों की शक्ल वाले जार्स के बारे में।
दोस्तों कदीम मिस्र में लोग अपने आबा व अजदाद के ऑर्गन्स को महफूज करने के लिए या अपने जानवरों के अज़ा को महफूज करने के लिए जानवरों की शक्ल वाले जार में उन अज़ा को रख दिया करते थे। हर जार के ऊपर मुख्तलिफ जानवर की शक्ल हुआ करती थी और यह ख्याल किया जाता था कि हर मुख्तलिफ शक्ल वाले जानवर वाले जार अपने अपने आकाओं या खुदाओं की परस्तिश करते हैं। ये जानवरों के धड़ वाले जार कदीम मिस्र में बहुत आम थे और खुदाई के दौरान इनकी बाकियात भी मिली हैं। दोस्तों ये भी ख्याल किया जाता है कि इन जानवरों के धड़ वाले जार को कदीम मिस्र के लोग पूजा और इबादत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। दोस्तों आज हमने आपसे कुछ कदीम मिस्री ममीज़ के बारे में जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। हमारी वीडियो देखने का दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।